एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हाउ अ लोकल प्रोडक्ट एक्चुअली बिकम अ ग्लोबल प्रोडक्ट। कभी आपने नोटिस किया है कि सेम ब्रांड का प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्री में थोड़ा अलग होता है? प्राइस अलग होता है, कहीं डिजाइन अलग होता है, तो कई फीचर अलग होते हैं। इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अब ये डिफरेंसेस रैंडम तो नहीं होते हैं, ये होते हैं प्लान इंटरनेशनल प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजन का रिजल्ट। तो आज हम इसी टॉपिक को, इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, we are discussing these 6 points in this lecture. So start with global marketing present. सबसे पहले एक बिग पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो सिर्फ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देना ही नहीं होता है ना। ये पूरे कंप्लीट स्ट्रेटेजी होती है। इसमें सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लॉज, उनका एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। इस प्लानिंग को कहते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। अब कंपनीज पहले रिसर्च करती है किस कंट्री का कस्टमर कैसा बिहेव करता है। जर्मनी का कस्टमर का बिहेवियर क्या है, जापान के कस्टमर प्रोडक्ट कौन सा यूज करते हैं, इंडिया के मार्केट में जो प्राइस है, क्या बाकी मार्केट में भी वैसे ही प्राइस स्ट्रेटेजी काम करेगी कि नहीं। अगर ये प्लानिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा कि आप ग्लोबल मार्केट में फेल हो सकते हैं, है ना। तो अब एक प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पे कैसे रेडी किया जाए, ग्लोबल लेवल पर कैसे तैयार किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो जब भी कोई कंपनी डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट ग्लोबल करना है उसको, तो वो 6 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस को कंसिडर करती है। ये 6 डिसीजन मिलकर वर्ल्ड रेडी प्रोडक्ट बना। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी की। अब प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है? एक कंपनी जो है, एक कंपनी के लिए, एक कस्टमर के लिए क्वालिटी का मतलब अलग अलग हो सकता है ना। डिफरेंट कस्टमर के लिए क्वालिटी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। एक कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पर होती है वो है कि हम सोचते हैं कि हाई क्वालिटी का मतलब हमेशा प्रीमियम होता है। रियलिटी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि डेवलप कंट्रीज में क्वालिटी का मतलब होता है बेस्ट मटेरियल प्लस एडवांस परफॉर्मेंस। डेवलपिंग कंट्रीज में क्वालिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, लॉन्ग लाइफ और अफोर्डेबल प्राइस। एग्जाम्पल में यूएसए में स्मार्टफोन का फोकस कैमरा और स्पीड से होता है, ठीक है, लेकिन इंडिया में बैटरी बैकअप और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कंपनीज क्वालिटी को मार्केट के हिसाब से डिफाइन करती है। सेकंड चीज बात करते हैं हम प्रोडक्ट डिजाइन की। अब आते हैं डिजाइन पर। डिजाइन सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं बताता। इसमें साइज, शेप, फीचर और टेक्निकल कंपेटिबिलिटी सब कुछ यूज किया जाता है, सब कुछ को देखा जाता है। जैसे कि एक 120 वोल्ट पर काम करने वाला इलेक्ट्रिक केटल 230 वोल्ट कंट्री में बिना मॉडिफिकेशन के कैसे काम कर सकता है। तो अगर आपको उसे दूसरी कंट्री में लॉन्च करना है तो आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई तो करना पड़ेगा। जैसे कि यूरोप में नैरो रोड के लिए कॉम्पैक्ट कार्स है ना, और यूएस में वाइड रोड्स के लिए लार्ज कार्स हैं। तो डिजाइन को लोकल कंडीशन के साथ मैच करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब हम बात करेंगे लेबलिंग की। लेबलिंग को हम लाइटली नहीं ले सकते। लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग किसी भी प्रोडक्ट का एक तरीके से पासपोर्ट होता है ना। इसके बेसिस पर प्रोडक्ट बॉर्डर क्रॉस कर पाता है। जैसे कि लेबलिंग पर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, लोकल लैंग्वेज, कंट्री ऑफ ओरिजिन, सेफ्टी वार्निंग्स, यूजर्स इंस्ट्रक्शंस, इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें लेबल पर मेंशन होती है प्रोडक्ट के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं कि यूरोप में एक फूड प्रोडक्ट है जिसे जो तभी सेल हो पाता है जब न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होते हैं। तो गलत लेबलिंग का मतलब है जीरो एंट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पैकेजिंग के ऊपर। अब पैकेजिंग जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? फर्स्ट फर्स्ट मेजर रोल है उसका प्रोटेक्शन, कि हमें बहुत इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है ना, तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बहुत लॉन्ग है और रफ होता है, इसलिए उस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग जरूरी है। सेकंड होता है प्रमोशन। तो पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करती है। पैकेजिंग कस्टमर के साथ पहले इंटरेक्ट करती है ना, उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जो कि आपके ब्रांड को ग्लोबल मार्केट में रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि जापान में मिनिमल और सिंपल पैकेजिंग पसंद की जाती है,
जबकि इंडिया में कलरफुल और बोल्ड पैकेजिंग अटेंशन ग्रैब करती है। पैकेजिंग को कल्चर के साथ साथ अलाइन करने से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट इजीली मार्केट को एक्वायर कर पाता है ना, लोगों के अटेंशन में आ पाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला आता है ब्रांडिंग। अब आते हैं ब्रांडिंग डिसीजन के ऊपर। तो कंपनी डिसाइड करती है कि एक ही ग्लोबल ब्रांड को क्या यूज करना है, कि अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग ब्रांड को यूज करना है, अलग अलग नेम्स को यूज करना है। जैसे कोका कोला जो है वो ग्लोबल ब्रांड है ना, सेम नेम से हर जगह बिकता है। लेकिन कुछ कंपनीज लोकल नेम यूज करती है ताकि जो लोगों के पास उसका अटेंशन है वो जल्दी पहुंच पाए, लोग उसको ज्यादा अ, अपना पाए, इजीली अपना पाए, इजीली एक्सेप्ट कर पाए। तो ब्रांड का नेम कस्टमर के लिए फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आखिरी स्टेज, जिससे बोलते हैं हम आफ्टर सेल्स सर्विस। सेल्स कस्टमर की पेमेंट के साथ खत्म नहीं होता है। तो उसके बाद भी हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि जो वारंटी है, जो सर्विस सेंटर्स है, स्पेयर पार्ट्स है, कस्टमर सपोर्ट है, ये सारी चीजें अगर हम प्रोवाइड कराते हैं अपने सर्विस के साथ, तो ये फ्यूचर में कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। एक मोबाइल फोन है, अगर वो खराब हो जाए और उसके सर्विस सेंटर इजीली अवेलेबल ना हो, तो कस्टमर ब्रांड से दूर हो जाता है ना। तो ट्रस्ट और लॉयल्टी यहीं से बिल्ड होती है, इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जिससे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस अडेप्टेशन, है ना। जो एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है कि क्या एक ही प्रोडक्ट पूरी दुनिया के लिए बनाया गया है ना, या हर मार्केट के लिए कस्टमाइज किया जाना चाहिए। अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, तो ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट है ना, सेम ब्रांड है, सेम प्रोडक्ट है, सेम फीचर्स है, सेम पैकेजिंग है, उसको ही हर हर कंट्री में लॉन्च कर दिया गया। इससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा और प्रोडक्शन इजी होगा। दूसरा होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है कि हर कंट्री के लॉ के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के परचेजिंग बिहेवियर के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हो, मॉडिफाइड करते हो, हाँ। तो ये होता है अडेप्टेशन। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाता है और लोकल लॉ भी फॉलो हो जाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि जो कंपनी है वो स्टैंडर्डाइज को यूज करेगी या अडेप्टेशन को यूज करेगी। वैसे ज्यादातर कंपनियां दोनों का मिक्सचर यूज करती है, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे और दोनों को बैलेंस करके चलती है। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। अब इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या कहता है कि प्रोडक्ट का एक ग्लोबल लाइफ साइकिल होता है ना। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज पे प्रोडक्ट अलग अलग लेवल पे वर्क करता है। जैसे स्टेज वन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो डेवलप्ड कंट्री में इन्वेंट होता है। स्टेप टू में क्या होता है कि वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है ना, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। उसके बाद स्टेप तीन में कॉस्ट कम करने के लिए प्रोडक्शन डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब वो अपनी मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है कोई प्रोडक्ट, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। तो इससे उसका कॉस्ट कम हो, इसके लिए क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम करते हैं और फोर्थ स्टेज आता है जहाँ पे ओरिजिनल कंट्री खुद प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने लगती है डेवलपिंग कंट्री से, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जो स्मार्टफोन्स का जर्नी होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये होता है एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग चैलेंजेस। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। इंटरनेशनल प्राइसिंग सिंपल नहीं होता है। जैसे एक कंट्री को अगर एक कंपनी को कंट्री के अंदर प्राइस सेट करना है, तो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो अगर मल्टीपल कंट्रीज के लिए प्राइस डिसाइड करना हो, तो एक बड़ा चैलेंज है। तो कंपनीज को बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एक्सचेंज रेट, इम्पोर्ट ड्यूटी, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस, लोकल कंपटीशन, ये सारी चीजें जो होती है ये प्राइस को इफेक्ट करती है ना। और साथ ही ये भी डिसाइड करना होता है कि मार्केट कैप्चर करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि आप कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, उसमें से हम बात करते हैं पहले मार्केट स्कीमिंग की। इस मार्केट स्कीमिंग में क्या होता है कि जब भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, तो उसका प्राइस स्टार्टिंग में बहुत हाई रखा जाता है और बाद में उसको जैसे जैसे लोग अडेप्ट करने लगते हैं, उसका प्राइस कम होने लगता है। जैसे कि हम स्मार्टफोन्स, एप्पल की फोन की बात करते हैं, जैसे उसका कोई नया वर्जन लॉन्च होता है,
तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन जैसे ही वो डिक्लाइन फेज़ में चला जाता है, जैसे ही थोड़ा-सा पुराना होता है, उसका प्राइस धीरे-धीरे नीचे आ जाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है पेनिट्रेशन प्राइस। पेनिट्रेशन में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा। प्राइस जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो प्राइस को लो रखा जाता है, ताकि लोग ज़्यादा उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, ज़्यादा खरीदे, है ना? और फिर धीरे-धीरे जब वो मार्केट कैप्चर कर लेता है तो उसका प्राइस बढ़ा दिया जाता है। जैसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म एंट्रिंग के टाइम पर उनका जो प्राइस होता है बहुत कम होता है, लेकिन धीरे-धीरे फिर बाद में उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। चलिए अब आ जाते हैं इकोटर्म्स की बात करते हैं। इकोटर्म्स क्या होते हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो बहुत कन्फ्यूज़िंग होते हैं, तो इन कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए कुछ इको टर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे ईएक्सडब्ल्यू। ईएक्सडब्ल्यू का मतलब क्या है कि जो बायर है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सीआईएफ का मतलब क्या होता है कि जो सेलर होता है वो शिपिंग और इंश्योरेंस हैंडल करता है, जिससे कि डिस्प्यूट अवॉइड हो सके। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इनको कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। अब आ जाते हैं स्टैंडर्डाइज वर्सेस डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। अब स्टैंडर्डाइज वर्सेस डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग क्या होती है कि स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग में क्या होता है कि सेम प्राइस होता है वर्ल्ड वाइड के लिए, है ना? कि पूरे वर्ल्ड में एक ही प्राइस को फॉलो किया जाता है। ये बहुत सिंपल होता है लेकिन बहुत रिस्की भी होता है। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग क्या होती है कि जो हर कंट्री के लेवल पे, हर कंट्री के इनकम लेवल को देख के, वहाँ के कंडीशंस को देख के प्राइस सेट किया जाता है, पर प्राइस को एडजस्ट किया जाता है, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। अब इसमें एक अनदर कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनल प्राइसिंग होता है। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को जो प्राइस चार्ज करते हैं, जो प्राइस देती है, उसे हम ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है? कंपनी इसे टैक्स प्लानिंग के लिए यूज़ करती है, ठीक है? और इसीलिए जो गवर्नमेंट होता है वो इस पे क्लोज़ली मॉनिटर करता है। ठीक है? तो इसके साथ-साथ हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। तो इस वीडियो में हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग का समझा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस बैलेंसिंग एक्ट है, जो एफिशिएंसी और अडॉप्टेशन के बीच बैलेंस को दिखाता है, कॉस्ट और कस्टमर सैटिस्फैक्शन के बीच बैलेंस को दिखाता है। सो खत्म करने से पहले फाइनल क्वेश्चन कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होता, तो क्या आप ग्लोबल कंसिस्टेंसी को चूज़ करते या परफेक्ट लोकल अपील को चूज़ करते? सोचिए ज़रा इसको और अपना आंसर कमेंट में दीजिए। जब so we'll meet in next video. Thank you for watching.